सो हेलो ट्रेडर, ये है हमारे ट्रेडिंग सीरीज का पार्ट थर्ड। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉरेक्स की। देखो यूट्यूब पे लाखों वीडियो है एंड बट फॉरेक्स के डिटेल में नहीं बताया कोई भी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉरेक्स से ए टू जेड कि फॉरेक्स में हमें पिप्स कैसे कैलकुलेट करने वाले एंड कौन कौन से इवेंट होते हैं डिटेल में, एंड इवेंट में हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो क्या प्रॉफिट है एंड नहीं करते तो क्या क्या प्रॉफिट है, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहो एंड न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो हेलो ट्रेडर, देखो अब हम लोग बात करते हैं फॉरेक्स। देखो फॉरेक्स क्या होता है, एक बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज होता है। फॉरेक्स इज नथिंग बट अ फॉरेन एक्सचेंज। देखो फॉरेन एक्सचेंज हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक पेयर को दूसरे पेयर से ट्रेड करते हो या उसके बोल सकते हो एक कि उसके अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, राइट। जैसे मान लो हम लोग यूरो को यूएसडी के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। बहुत सारा तुम लोग पेयर अगर देखे होगे, यूरो यूएसडी होता है। जैसे न्यूजीलैंड को हम लोग जापान से ट्रेड करते हैं तो उसका एक अलग पेयर आता है। बस अभी हम लोग को सिंपली सीखना है कि फॉरेक्स होता है क्या। आगे वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन कौन से पेयर है, कौन कौन से करेंसी जो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो अगर मान लो हमें इंडिया से दुबई जाना, राइट, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंडियन रुपीज को एईडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एईडी क्या होता है, रिदम जिसको बोलते हैं हम लोग, जो कि एक दुबई का करेंसी है। तो उसी टाइप का जब हम लोग ट्रेड करते हैं ना, तो उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, यूरो को यूएसडी के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, या न्यूजीलैंड को हम लोग जापान के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, या यूएसडी को कनाडा के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो देखो जैसे इंडिया में होता है एनएससी बीएससी। एनएससी क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एन बीएससी क्या होता है, बॉम्बे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो उसी टाइप का जब फॉरेक्स में क्या होता है उसे बोलते हैं हम लोग एनवाईएससी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जैसे हम लोग का एनएससी एंड बीएससी ऑर्गेनाइज करता है, उसी टाइप का फॉरेक्स में क्या होता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, वो ऑर्गेनाइज करता है। एंड अगर फॉरेक्स की बात करें तो एक दिन में हमें 6 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। मतलब अगर बोले तो 6 लाख करोड़ रुपया का एक दिन में ट्रेड होता है। जैसे इंडिया में अगर ज्यादा होता होगा तो 15,000 20 करोड़, बस ऐसे 15,000 करोड़ 20,000 करोड़, ज्यादा 1 लाख करोड़। बट ये फॉरेक्स में क्या होता है, 6 लाख करोड़ एक दिन में ट्रेड होता है। मतलब अगर तुम 6 लाख करोड़ का जब ट्रेड हो रहा है तो उसमें से डेली 1,000 2,000 तुम इजिली निकाल पाओगे। बट कैसे निकालोगे, तुम्हें उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। फॉरेक्स काफी इजी है अगर देखना चाहो तो। अगर तुम 6 लाख करोड़ है डेली ट्रेड होता है, तुम इसमें से 2,000 3,000 डेली निकाल सकते हो। बट इसके लिए तुम्हें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा एंड तुम्हें फॉरेक्स में टाइम देना पड़ेगा। एंड फॉरेक्स के अगर बेनिफिट की बात करें तो ये 24 आवर ओपन रहता है। बट क्या होता है, ये मंडे को ओपन नहीं होता, राइट। सॉरी, सैटरडे एंड संडे को ये क्लोज होता है, मंडे टू फ्राइडे ये ओपन रहता है। 24 आवर रहता है। एंड अगर करेंसी की बात करें, अगर हम लोग अगर तुम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करोगे तो जो भी कॉइन है वो हमेशा ऑन रहता है। जैसे मान लो बिटकॉइन वगैरह हुआ, बीटीसी वगैरह, तो ये सब दिन ऑन रहता है। चाहे कोई फेस्टिवल हो, वार हो, कुछ भी हो, ये ऑन ही रहता है। बट हाँ, इम्पैक्ट पड़ता है अगर कहीं पे वार हो रहा है, या अभी जैसे इसराइल वर्सेस फिलिस्तीन हो रहा था तो इस पे इम्पैक्ट पड़ा था, ये काफी गिर रहा था, वोलेटाइल हो गया था मार्केट। तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा, अगर कोई न्यूज है तो तुम्हें ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अब हम लोग बात करते हैं करेंसी का। करेंसी क्या होता है, देखो जैसे हम लोग मैंने बात किया, दुबई का करेंसी है एएडी, जिसे हम लोग रिदम भी बोलते हैं। तो उसी टाइप का अलग कंट्री है ना, उसका अलग करेंसी है। तो हम लोग कुछ 8 करंट कंट्री का करेंसी है। तो चलो देखते हैं। जैसे मान लो यूएसडी होता है तो वो होता है यूएसए का, यूएसए बोले तो अमेरिका। एंड यूरो होता है वो यूरोप का। एंड जेपीवाई होता है जापान का। एंड सीएचएफ होता है स्विट्जरलैंड का। बस आगे ऐसा ही है। जेबीपी लंदन का है, एयूडी ऑस्ट्रेलिया का, सीएडी कनाडा का। तो देखो अब इसका यूज क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ इसका यूज क्या है। देखो अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसी करेंसी में हम लोग एक साथ इन दोनों को, किसी दो को, पार्टिकुलर दो करेंसी को लेके उसके अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। जैसे यूएसडी को हम लोग अगर यूरो से ट्रेड करेंगे तो उसका पेयर बनेगा यूरो यूएसडी। इसका मतलब हम लोग यूरो को यूएसडी के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग एयूडी को सीएडी के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग कनाडा का जो पेयर में ट्रेड कर रहे हैं या कनाडा करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं ना, तो वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में ट्रेड हो रहा है। बहुत इजी है, काफी इजी है। एंड अगर मैं तुम्हें बताऊं कि पेयर्स, तुम्हें पता है पेयर्स ट्रेडिंग में ऐड कैसे करना, प्लस वाले आइकन जाके ऐड कर लेना। एंड अगर तुम लोग को नहीं पता तो वो ट्रेडिंग व्यू का वीडियो जाकर तुम लोग एक बार देख लो। तो देखो अब हम लोग बात करते हैं पिप्स की। पिप्स क्या होता है, जैसे हम लोग इंडियन मार्केट में क्या करते हैं ना, कोई भी एक ट्रेड लेते हैं तो हम लोग पॉइंट उसमें बोलते हैं कि हम लोग को इतना पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, हम लोग इतना पॉइंट का टारगेट रखने वाले। तो उसी टाइप का फॉरेक्स में क्या होता है, उससे हम लोग बोलते हैं पिप्स। पिप्स इंपॉर्टेंट है काफी। अगर कोई भी क्या होता है, जो भी न्यू ट्रेडर होता है उसे मैं रिकमेंडेड करूँ
कि तुम लोग एक पिप्स के हिसाब से कि मुझे 20 पिप्स 30 पिप्स डेली का ट्रेड लेना है, तो तुम अपना कैपिटल जो है वो तुम उसे सेव कर सकते हो। तो पिप्स होता क्या है एंड इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो मैं तुम्हें ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे दिखाता हूँ। तो देखो तुम्हें चार्ट पे दिख रहा है, ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट दिख रहा है। एंड अब हम लोग बात करते हैं कि हमें पिप्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जैसे मान लो अगर तुम्हें बाइंग साइड का प्लान करना है तो तुम्हें लॉन्ग पोजीशन का एक टूल लेना है एंड तुम्हें सिंपली यहाँ पे आके इसे मार्क कर देना कि मुझे यहाँ से बाइंग का प्लान करना है, ठीक है। अब तुम अगर इससे तुम्हारा टारगेट होगा मान लो यहाँ तक का कि मुझे यहाँ तक का टारगेट लेना है बाइंग साइड पे, तो देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ पिप्स क्या होता है। अगर तुम इसे क्लिक करके देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा, तुम देखो यहाँ पे तुम्हें परसेंटेज दिख रहा है ना, परसेंटेज एंड परसेंटेज के पास में ही तुम्हें देखने को मिलेगा 46.4, राइट। तो ये है हमारा पिप्स 46, जो ये हमारा पिप्स है, हम लोग इतना इसे टारगेट रखने वाले हैं। एंड अगर तुम नीचे देखोगे तो वो है तुम्हारा यहाँ पे 19.3, अगर तुम इसे देखोगे तो ये है तुम्हारा स्टॉप लॉस, यानी कि तुम्हें क्या होगा यहाँ पे, मैं इतना लॉस रखूंगा अपने इस ट्रेड में एंड इतना मेरा टारगेट होगा, तो उसे हम लोग पिप्स बोलते हैं। एंड पिप्स हम लोग एक और तरीका से कैलकुलेट कर सकते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं टूल, राइट। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ टूल किसे बोलते हैं हम लोग। देखो बात करते हैं हम लोग का एक सेकंड मेथड है जिससे हम लोग टूल, जैसे हम लोग पिप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा टूल है जिसे हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। तुम साइड में अगर आकर देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा मेजरमेंट, ये तुम देखो, तो बस सिंपली इस पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद जैसे तुम यहाँ पे मार्क करोगे, जैसे मान लो तुम्हें बाइंग का प्लान करना है या सेल का प्लान करना है, तो तुम बस सिंपली से ऊपर लेके चले जाओ, तो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा 43 दिख रहा है ना, 43.6%, तो वो तुम्हारा पिप्स है। इजी है, बट हाँ गोल्ड में कुछ अलग होता है। गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड का जो पिप्स होते हैं ना उसे तुम्हें मैं दिखाता हूँ। देखो गोल्ड गोल्ड का जो पिप्स होता है ना उसका कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है बस। देखो तुम्हें अगर सबसे पहले आना बाइंग के, एंड तुम अगर तुम्हें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बाइंग का ट्रेड जाएगा या सेल का ट्रेड अगर तुम ले रहे हो तो बस तुम्हें सिंपली क्लिक करना। एंड अगर तुम यहाँ पे देखो ना टारगेट अगर तुम्हें दिख रहा होगा, एक मिनट रुक जाओ, अगर तुम यहाँ टारगेट देखोगे 9.761 दिख रहा है ना, 9.761, तो 9.7 है ना, तुम्हें पॉइंट को जस्ट 7 के बाद पुट करना है। मतलब तुम अपने आप में सोच लो कि पॉइंट को 7 किधर करेंगे तो कितना होगा 97, बस तुम्हें ये जानना है कि तुम्हारा जो फिक्स होगा वो कितना होगा 97 होगा, राइट। तो गोल्ड में इतना ही था, बस 9 पॉइंट को थोड़ा इधर कर देना तो 97 पिप्स हो जाएगा। एंड बिटकॉइन पे क्या होता है, बिटकॉइन पे पिप्स नहीं होता, वो पॉइंट में ही होता है कि हाँ इतना पॉइंट कैप्चर हुआ या इतना पॉइंट कैप्चर हुआ, ठीक है। तो पिप्स काफी इजी था। सो हेलो ट्रेडर, अब हम लोग बात करते हैं कुछ इवेंट एंड न्यूज के बारे में। पहले बता दो इवेंट एंड न्यूज होता क्या है। इसमें क्या होता है ना, जब भी इवेंट या न्यूज टाइप का कुछ मार्केट में आता है या फॉरेक्स में एक टाइप का इवेंट होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है ना, जब भी एक कैंडल ना या तो तुरंत ही अप चले जाएगा या तुरंत ही डाउन चले जाएगा। ये होता क्यों, क्योंकि वहां पे कुछ यूएस वगैरह में अनएम्प्लॉयड वगैरह पे कुछ न्यूज आते हैं या उसके या तो अगर फेवर में होते हैं, जैसे मान लो अगर इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट है उसके अगेंस्ट मार्केट हो गया तो मार्केट डाउन हो जाता है, या उसके फेवर में हो जाए तो मार्केट अप चले जाता है। तो ये कुछ न्यूज है, अगर तुम देखना चाहो यहाँ पे देख लो, इंपॉर्टेंट न्यूज है। सबसे एज अ बिगिनर हमें ट्रेड नहीं करना है। तो अगर हमें ट्रेड नहीं करना तो मैं तुम्हें बता क्यों रहा है, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लो तुम ट्रेड कर रहे हो एंड अचानक से न्यूज आ जाए, तुम्हें पता नहीं है, तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा। एंड तुम इसे हैंडल कैसे करोगे, फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाकर तुम न्यूज देख लेना। सिंपली फॉरेक्स फैक्ट्री का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस अगर न्यूज अगर रेड में है तो समझ लेना कि अगर तुम्हें वहां पे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट देखने वाला है तो तुम ट्रेड से निकल जाओ। फॉरेक्स में इतना ही है और कुछ नहीं है बस। एंड अब बात करते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना एंड मैसेज कर देना वहां पे। तुम अभी तुम्हारा जर्नी है तो तुम अभी सीखो एंड सीखने पे फोकस करो अभी बस। अभी तक अगर एक्सनेस पे आईडी नहीं बनाया, अगर साइन अप नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है फॉरेक्स फैक्ट्री एक्सनेस दोनों का, तो तुम वहां पे जाकर साइन अप कर लेना। अब बात करते हैं हम लोग की कल की वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। कल की वीडियो में हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि कल हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों जो एक ट्रेडर है वो लॉस होता है, उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता, तो वो कैसे डिसिप्लिन लाए एंड कैसे जो अपना लॉस है उसे मैनेज करे एंड कैसे ट्रेड को मैनेज करे। देखो ट्रेड को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता, अगर तुम ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाओगे ना तो तुम एक ट्रेडर नहीं बन सकते। तो कल का इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो कल तुम लोग रेडी रहना वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय एंड आई होप कि तुम्हें वीडियो समझ में आया होगा एंड वीडियो पसंद आया होगा। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय।